नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान मणिकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्श्य सिद्ध्यर्थं संदर्श्यार्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोष्ठ मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम धनम सर्वधर्माणां जैनम जयतु सार अब्बरगाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मने पुनः बक्षे निगम सारस्य भृत्यं तात्पर्य संगिकाम्। ओम नमः ओम। ये 22 प्रकार के परिचय सहने योग्य हैं, केवल जानने के लिए नहीं है, सहन करने के लिए है। काय के लिए? हम अपने मार्ग से माने मोक्ष मार्ग से च्युत न हो जाए। समाधि तंत्र में एक कथन आया, सुख के प्रसंग से सुखपूर्वक किया गया अभ्यास दुख के प्रसंगों में टूटने का अवसर है, लेकिन दुखपूर्वक किया गया अभ्यास वह टूटता नहीं है। पंखा में बैठने की आदत है, आज बिजली नहीं है तो आज कम मन लगेगा, रहने दो अब कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले से ही आदत है वैसे ही बैठने की बिना पंखा के, बस अब कोई बात ही नहीं। मार्गा चिवन निजराथम परसोरभ्या परिसहा, ये परिचय सहन करने योग्य। जैसे 7 तत्व मात्र जानने के लिए नहीं है, जीव तत्व आश्रय करने के लिए उपाधि है, अजीव तत्व आश्रय छोड़ने के लिए उपाधि है। वहां हमारी जो आसक्ति है, मोह है, वह छोड़ना चाहिए। अजीव तत्व आश्रय छोड़ने योग्य है। शरीर का लक्ष्य करके जो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, छोड़ो इनको। हम अजीव को जानते हैं, अजीव को भिन्न जानने का नाम अजीव को जानना है। हम आत्मा को जानते हैं, आत्मा को अभिन्न जानने का नाम आत्मा को जानना है। आश्रय बंध का जानना, हे जानने का नाम आश्रय बंध जानना है। हम जानते, अरे क्या जानते हो? ये हे हैं, यही दुख के कारण है, पर द्रव्य दुख के कारण नहीं है। ये इतना जानना चाहिए। संबंध रजा प्रकट करने योग्य उपाधि है। हम जानते, ऐसे जानने को जानना नहीं कहते। प्रयोजन की सिद्धि कैसे होती है? हम जानते हैं ये छिलका है, ये बादाम है, और दोनों संग चबा रहे। अरे ये छिलका अलग करने लायक है, मैगी खाने लायक है, ये जानना चाहिए। ये नहीं हम जानते मैगी भिन्न है, छिलका भिन्न है। अरे छिलका भिन्न है, छिलका छोड़ने योग्य है और मैगी ग्रहण करने योग्य है।
हम जानते हैं आत्मा को। आत्मा को निजपने जानना चाहिए, ये मैं हूं। समझदार जी की भाषा में बोलें तो क्या बोलेंगे? चेतक है सो ही मैं ही हूं, ज्ञाता है सो ही मैं ही हूं, दृष्टा है सो ही मैं ही हूं। जानने का मतलब ये मैं हूं, ये जानना। इन संयोगों को हम जानते हैं। अरे क्या जानते हो? ये मेरे नहीं है, ये जानो। बहुत अच्छे हैं, बहुत खराब हैं, ये बात की कल्पना है। पहले तो ये मेरे ही नहीं है। हम जानते हैं आश्रय बंधु, क्या जानते हो? ये ही दुख के कारण है, इनके कारण ही जीव दुखी हो रहा है। संवर्ण रहेगा हम जानते, सात तत्व हम जानते हैं। अरे ऐसे जानने को जानना नहीं कहते भैया। संवर निजरा प्रकट करने योग्य उपाधि है, ऐसा जानते हो कि नहीं? ग्रहण करने योग्य हैं, प्रकट करने योग्य हैं। इस बात को सोचो, कैसे प्रकट हो गए, आश्रमबंध का अभाव कैसे हो गए, इस बात को सोचो। बिना सोचे समझे जो कार्य किया जाता है वह रूढ़ी कहलाता है। सत्य असत्य हित अहित के निर्णय के बिना जो कुछ भी जाना जाता है, किया जाता है, देखा देखी प्रवृत्ति होती है, उसको मूर्ता कहा है। मूर्ता, तीन मूर्ता, छह अनायतन। मूर्ता किसको कहा? सत्य असत्य के निर्णय के बिना, हित अहित के निर्णय के बिना, देखा देखी ये कर रहे इसलिए हम करने लगे, ये कर रहे इसलिए हम कर रहे, सब लोग करते तो हम भी करते। ये मूर्ता है, रूढ़ी है। और एक तो बहुत बुरी आदत है, हमने सोची, खुद सोचने लगते हैं और खुद अपने निर्णय ले लेते हैं। अब तो हम जा रहे। अरे भैया जा रहे, पूछो पहले हम जाएं कि नहीं आए। सोचना है तो सोचो, जाने में हमारा हित है कि नहीं है। अरे हमने सोची भी, हमने सोची जे चले गए हुए। प्रमाणित तो कर लो कि गए हैं कि नहीं गए हैं। रूढ़ी का काम, ड्यूटी का काम बहुत बुरा है। सोच समझ खो गए, कुछ नहीं खबर। हम जानते हैं बस। अरे क्या जानते हो पहले ये तो बताओ। सम्यक दर्शन के बिना के ज्ञान को क्या ज्ञान कहते हैं? जिस ज्ञान से कसाएं ना मिटे, जिस ज्ञान से सुखी ना हो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। हमने खूब सोची, खूब विचार करो रात भर, और मतलब क्या निकला? निर्णय तो बदला नहीं, निर्णय तो वही का वही है हमारा। हमने सोचा, गलत सोचा कि सही सोचा? हमने जिन आज्ञा के अनुकूल सोचा या नहीं सोचा?
ध्यान रखना, ये कितनी जगह वाक्य लिखा है, गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचार। अब हम अपना विचार करते हैं, तुम्हारी बुद्धि विचार करने लायक कहाँ है? विपरीत विचारों का त्याग होना चाहिए। हम अपनी कल्पनाओं से कुछ भी नहीं सोचेंगे, अटकलें नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं, अपने रोगी बचकाल गंवा रहे, पूरी कर रहे जिंदगी। अरे इस बात को सोचो, हमारा जीवन सार्थक कैसे हो, पूरा कैसे हो? पूरा तुम नहीं कर रहे हो, पूरा तो हो ही रहा है, एक एक दिन चला जा रहा है। हमारा जीवन सार्थक कैसे हो? और जीवन माने कोई एक कल्पना मत कर बैठना जीवन की, एक एक टुकड़ा कर दो। हमारी पूजा सार्थक कैसे हो? पूजा तो हम करते ही, लेकिन हमारी पूजा सार्थक कैसे हो? हमारे दर्शन सार्थक कैसे हो? हमारा स्वाध्याय सार्थक कैसे हो? हमारी चर्चा सार्थक कैसे हो? हमारा चिंतन सार्थक कैसे हो? एक बड़े उल्लास से खड़े होना चाहिए, कुछ नहीं, एक घंटा बैठे और का निकलो, कुछ नहीं। हमारा ये धर्म ध्यान सार्थक कैसे हो, ये बताओ। हमारा ये समागम सार्थक कैसे हो? हमारा ये व्रत लेना सार्थक कैसे हो? जैसे तैसे टाइम पूरा हो गया, नहीं, हमारे ये पर्व सार्थक कैसे हो? उपवास सार्थक कैसे हो? हर एक बीच में, जैसे पहले लगाया था ना अपने, हमें पूजा करनी है कि चुपचाप रहो, पहले समझो हमें पूजा समझनी है। किसकी पूजा कर रहे हम? कौन कर रहा है? पूजा करने वाला कौन है? पूजा करने का क्या प्रयोजन है? बंदे तदगुण लब्धे। हम पूजा कर रहे हैं और वह धोती चले आ रहे। हमारा स्वाध्याय करना है, ठीक, कोई बात नहीं। पहले ये समझ लो स्वाध्याय किसे कहते हैं। अभी तो क्या कहें, सच बात तो ये है कि हमने जिसे ज्ञान मान लिया वो ज्ञान है ही नहीं, और दिखाई देता है उस ज्ञान से हमें शांति नहीं मिल रही। ढोए चले आ रहे बोया, उस ज्ञान से शांति नहीं है, उस ज्ञान से बैर विरोध का अभाव नहीं है। कुछ भी कैसे आओ, कछु नहीं, बैठे भक्ति सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हो? हवा खा रहे हो। भक्ति सुन रहे हो बैठे बैठे। कोई आ गया बातें करने लगे, जिसका कोई अपने मन का आदमी आ गया तो तरस आता है कि कहां अपना जीवन खो रहे हैं। स्वाध्याय करना है, हमें स्वाध्याय समझना है। कैसे समझाया है? सच्चे उपदेश से निर्णय करने पर भ्रम दूर होता है। जिनागम में स्वाध्याय किसको कहा? हम स्वाध्याय किसको मान रहे? क्षय उपशम बढ़ाने वाली प्रक्रिया को हम स्वाध्याय मान रहे।
यहां विशुद्धि बढ़ाने वाली प्रक्रिया का नाम स्वाध्याय। अभी क्या पढ़ा था 22 परिश्रम। अगर अपना छह उपशम कम है तो चिंता मत करो, जरूरत भी नहीं ज्यादा छह उपशम की। ज्यादा छह उपशम तुम्हें भटकाएगा, भटकोगे और कुछ नहीं होगा। आत्म ध्यान के लिए उपयोग लगाओ। हम लगे हैं ग्रंथों को पूरा करने में, अपने को पूर्ण देखने में नहीं, ग्रंथों को पूरा करने। वो रूढ़ी की क्रिया में अगर कोई विघ्न आता है तो ऐसा लगता है अरे भैया बेकार है। कभी यही नहीं लगता हमने दर्शन नहीं किए, हम तो रोज दर्शन करते, हम तो रोज पूजा करते, हम तो रोज स्वाध्याय करते। अरे स्वाध्याय करते हो तो तुम अपने से पूछो तुम दुखी क्यों हो? हम बहुत दुखी हैं। स्वाध्याय करते ही और दुखी हो ही, इसका मतलब है स्वाध्याय के नाम पर तुमने कुछ और किया, दर्शन के नाम पर तुमने और कुछ किया। भगवान का भक्त दुखी नहीं हो सकता। हम बहुत दुखी हैं। दुख का बेगन आ कहां से गया ये बताओ। आत्मा में कौन से प्रदेश में दुख भरा है? आत्मा की कौन सी अवस्था में दुख है? ये तुमने बोल कैसे गए हम बहुत दुखी हैं? एक रामायण का प्रसंग है, धनुष को तोड़ने का जब समय था, सीता का स्वयंवर हो रहा था, तो अनेक राजा बेचारे देख करके ही डर गए, भाग गए। क्या करें क्या करें, हमारी बस की बात नहीं है। और सन्नाटा छा गया। जनक जी बोले हमें ऐसा लगता है सीता का कुछ भाग्य ऐसा ही है, वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई, कोई धनुष को तोड़ने वाला ही नहीं है। और इतना सुना था कि लक्ष्मण खड़े हो बोले रघुकुल के सूर्य राम के रहते हुए तुम कैसे कह रहे हो वीर विहीन? रामचंद्र जी बैठे हैं यहां। क्या धनुष वनुष की बातें कर रहे हो? आज्ञा दो हमको, आज्ञा दो। और अखुला रही, रघुकुल के सूर्य राम के रहते हुए तुम्हारी ये हिम्मत कैसी है कहने की कि पृथ्वी वीरों से रहित हो गई? बात सच्ची थी। जब रामचंद्र जी उठे, समुद्र उस धनुष के पास पहुंचे, अपने आप शांत हो गई। वे जो ज्वाला निकल रही थी समुद्र मुझसे धनुष से, अपने आप शांत हो गई और उन्होंने धनुष चढ़ा दिया। ऐसे हम आपसे ये फिर कह रहे हैं, शुद्धात्मा के रहते हुए तुम दुखी क्यों? अरे ये तो खैर रामायण की बात है, लौकिक में घर में कह देते हैं कभी कभी। पुत्र अगर दुखी हो तो पिताजी कह देते हैं बेटा तुम क्या चिंता करते हो, तो हम बैठे, अभी तो हम बैठे हैं, तुम चिंता काय करते हो, नुकसान हो गया। अरे हो गया होगा, जा रोटी खा, अभी तो हम बैठे हैं। पिता कह देता है। ऐसे भीतरागी परमेश्वर के रहते हुए तुम दुखी क्यों हो? इसका मतलब है तुम्हारे चित्त में परमेश्वर की अलावा
और खुरापातें करती हैं। तुम्हारे भीतर दुख के कारण बुरे भाव हैं। तुम्हारे बुरे दिन कभी नहीं आएंगे अगर बुरे भाव नहीं होंगे। पहले बुरे भाव आएंगे तब बुरे दिन आएंगे। और बुरे भाव नहीं है तो बुरे दिन कहां से आ गए? कैसी बढ़िया मंगलाचरण किया है मुंडाई ने। तो सच परमात्मन मां दशान मोह मुग्धान कथम तन वसत्वान बुद्ध के शान ये जय हम सुगत मग धर्म बा बाग धीसम शिवम बा जित भाव में बंदे बाश्रम श्री जी नंबा। जिनेन्द्र देव के रहते हुए तुम दुखी क्यों हो? अभी तुम्हें जिनेन्द्र देव की प्रवृत्ति नहीं पहचानी। हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत दुखी हैं। इस प्रकार के आर ध्यान से तुम कभी सुखी हो सकते हो? जो बताओ पहले। जब आर ध्यान कर रहे हो तो दुखी होगे तुम क्या? हम होंगे दुखी। जिसके चित्त में जिनेन्द्र देव का ध्यान बढ़ता है, वेद ज्ञान बढ़ता है, वेद ज्ञान को भूखना नहीं पड़ता है, प्रसन्न अपने आप और शुद्धात्मा जिसके चित्त में बसा हुआ है वह दुखी नहीं होता। देखो एक बात और कहते हैं, पाप के उदय में वह रोगी हो सकता है, दुखी नहीं हो सकता। रोग की अवस्था में भी वो हित ज्ञान करेगा। बाजराज मुंडाज दुखी कहां थे? कोढ़ हुआ था। दरिद्र हो सकता है असाता वेदनी के उदय में, लेकिन दुखी नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है शकल खराब हो, लेकिन दुखी नहीं हो सकता। शकल ये हमारी है ही नहीं। सारी ओर से बौछार पड़ रही हो, मार मार सदैव सुनिए, लेकिन दुखी नहीं हो सकता। क्यों? दुख वर्तमान के मोह के परिणाम का फल है। दुख वर्तमान के मोह के परिणाम का फल है। दर्शन मोह, चारित्र मोह, जहां जो संभव हो वो लगा लेना। दुख का कारण उपादान कारण, अंतरंग कारण, कर्म नहीं है। दुख का अंतरंग कारण मोह राग द्वेष है, अज्ञान है, आकुलित भय और अज्ञान था। हम इतने चिकने हो गए, एक बूंद पानी ठहरता ही नहीं हमारे ऊपर, उपदेश ठहरता ही नहीं है। हमारी वही वही मान्यता बनी रहती हैं और उसी घुन में घूमते रहते हैं। यही नहीं लगता कुछ कह रहे, कुछ कहा जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है, इनसे कह रहे होंगे। सुनी अनसुनी करते रहते, हम टालम टूल करते रहते जैसे कोई बोझा पड़ रहा हो। सचेत हो जाना चाहिए। एक सिद्धांत है, दुखी नहीं हो सकता। पाप के उदय में रोग हो सकता है, क्षयोपशम कम हो सकता है, दरिद्रता हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन दुखी नहीं हो सकता। दुखी है सो जैनी नहीं, जैनी है सो दुखी नहीं।
दुखी है सो ज्ञानी नहीं, ज्ञानी है सो दुखी नहीं। ये जिब्या के सतखंड क्यों नहीं हो जाते? ऐसा बोलते समय हम बहुत दुखी हैं। कैसे निकल आता है तुम्हारी मुंह से हम बहुत दुखी हैं? मैं एक ज्ञायक भाव हूं, ये क्यों नहीं निकलता? मैं देह से भिन्न हूं, ये क्यों नहीं निकलता? हमारी वृत्ति पंचेंद्रिय भोगों की ओर लगी है। अज्ञानी के लिए तप ताप है, तप जाता है उसमें, समझ ही नहीं पाता वो। है समझ में? हम स्वाध्याय करते, हम पाठ करते, हम पूजा करते, अरे करते तो करते करते मरते हो। जब तक देह और आत्मा को एक मानते हो, बहिरातम तत्व मुदा है। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुदा है। हम पूजा करते, कर ले, हम क्या करें? गर्मी बहुत लगती है। बोले भगवान पूजा करते ही गर्मी लगती है। पूजा करते समय तुम शरीर को भिन्न नहीं देख पाए, पड़ोसी के समान नहीं देख पाए। अनादिकाल की लगी मोह को अब तो छोड़ो। ध्यान रखना, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश रहना चाहिए, परिवर्तन चाहिए। जिन्होंने सुनकर के हमारी विचारधारा बदल जाए, हमारी दृष्टि बदल जाए। जैसे रोग के काल में हम वैद्य के पास गए और वैद्य की दवा का सेवन किया, हमारा चेहरा खिल गया। कहे अब तो कम है। काय के लगाए थे कि वैसे की वैसे लौटे हैं, जाके लगाए थे हम। वैद्य के पास रोग मिटाने के लिए गए हैं, हमें अपने रोग को पहचानना चाहिए और भगवंतों के पास भी रोग मिटाने के लिए, राग मिटाने के लिए आओ। केवल अपनी एक लिस्ट बना ली है, सो क्रम अपनी कल्पना कर रखी है और इसको ऐसा, इसको ऐसा, इसको ऐसा, बस हमें कछु नहीं। हमें को पूछे तो हमें क्या करना? बस जितना ईमान उतनी दीनता, उसी अनुपात। अनुकूलताओं में अभिमान और प्रतिकूलताओं में दीनता। हमें को पूछत भैया? अरे एक बार सोचो, हमें पूछ की जरूरत नहीं, हम त्रियंश नहीं है। त्रियंशों की पूछ होती है और पूछ वाले त्रियंशों में जाते हैं। हो तैयार तुम्हें सब पूछ रहे हैं, तुमसे बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे। बोलो हो तैयार? परेशान हो जाओगे। वो सोचता था, कल्पना करता था, जो छुए से सोना हो जाए। एक दिन परेशान हो गया। पानी छुआ से सोना, रोटी सोना, अब खाए क्या, पिए क्या? बच्चे को खिलाने के लिए मन आया तो सोना। ये भगवान अब क्या करें? महाराज वरदान वापिस ले लो अपना, ऐसे ही ठीक है। इतना अच्छा लगता है, वाह मजा आया। वो एक तो सोना हमारे पास हो जाए, जो छुए से सोना हो जाए, जैसे छुए से सोना।
इतनी विपरीत कल्पनाएं चल रही हैं, पता नहीं कहाँ तेरी परिणति किधर जा रही है। ऊपर ऊपर कुछ और, भीतर भीतर कुछ और। ये दोहरी जिंदगी मत जियो। उस दिन पढ़ रहे थे, संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। संतों का कुछ भी गुप्त नहीं होता। अरे जिन्होंने गुप्त आत्मा को अगुप्त कर लिया है, प्रकट कर लिया, अब क्या गुप्त रह गया? अब आप समझो, जिसके जीवन में छिपाने लायक कुछ नहीं है वह संत है। कुछ भी गुप्त नहीं। हमारे पास छिपाने लायक कुछ है ही नहीं। न किवाड़ की कोई जरूरत ही नहीं है, कमरे की कोई जरूरत ही नहीं है। जरा अपनी इच्छा के अनुकूल, इच्छाओं की पूर्ति में हम आज भी सुख मान रहे हैं, उत्तम तप के धर्म के दिन भी। आज तो प्रतिक्रमण कर लो भाई अपने जीवन का। अब तक जो कुछ हुआ तो हुई, अब लो नशानी, अब न नशाए हो। हम विपरीत चिंतन नहीं करेंगे, हम अटकलन नहीं लगाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, और हम रूढ़ी की क्रिया करते रहेंगे। हम रूढ़ी क्रिया नहीं करेंगे, बस कह दिया, और चल रही है अपनी गाड़ी। क्यों जब जीवन खोते हो भैया? ये भाव दूसरों को राजी करने के लिए नहीं है, अपने को प्रसन्न करने के लिए है। दूसरों को राजी कर रहे हो। अरे दूसरे तुम्हें धर्मात्मा कह दे, उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? तुम्हारे भीतर की जो वासनाएं हैं, वे वासनाएं तुम्हें दुखी करेंगी। तुम्हारे भीतर बरता हुआ भेद ज्ञान तुम्हें सुखी करेगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, उससे क्या मतलब? यश प्रकृति के हृदय में निंदा हो सकती है, यश प्रकृति के हृदय में श्रेय मिल सकता है, लेकिन दुखी नहीं हो सकता। करने से पहले समझना, और जब समझने चलोगे तब ये समझ में आएगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। करना मिट जाएगा। करना मिट जाएगा। करश्यामी 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 चिंतित। नहीं, ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अरे भैया, तुम्हें अपने स्वरूप को जानना है, आत्मा करता है, ये करना है तुम्हें। क्या करोगे? जब जब करने का विकल्प आए तब तुम ये सोचना, ज्ञानात अन्यत् करोति किम। ये सूत्र पढ़ने के लिए थोड़ी है। ज्ञान के अतिरिक्त हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं? एक आदमी आया, सेठ से बोला, सेठ जी कछु काम हो तो बता दो। सेठ जी पहले नंबर पर पूछते, तुम क्या करोगे? ये बताओ पहले। पढ़े हो? कि पढ़े तो है नहीं। मुनि नहीं कर सकत? तो मुनि नहीं, तो हम जानते नहीं, कर नहीं सकत, हमने लिखा पढ़ी कहू करी नहीं, हिसाब किताब लगाओ ही नहीं। ताई सब ये हाल है, हिसाब किताब लगाती तो ये हाल नहीं होता। हिसाब लगाओ, हमारी परिणति कहाँ जाएगी? सदा सुखदास जी ने वचन का करते हुए श्रावकाचार्य में लिखा है, 5 रुपया का वनिज करने वाला भी हिसाब तो लगाता है, खूब चवाला। आज कितनी नफा, कितनी नुकसान, किसका देना, किसका लेना। और तुम रत्नत्रय का व्यापार करने चल रहे हो और कुछ नहीं, हिसाब लगाते शाम को बैठ करके।
आज हमारी परिणति कितनी पूजा में गई, कितनी स्वाध्याय में गई, कितनी दान में गई, कितने पुण्य में गई, कितने विकल्प संकल्प झूठे हो गए। कभी हिसाब किताब नहीं, खाया खोया बह गया। शेर जी बोले पढ़े लिखे हो तुम, मुनिमी कर सको? मुनिमी तो नहीं कर सका हम पढ़े लिखे नहीं। अच्छा तो झाड़ू लगा सको? कि झाड़ू का हम पर नहीं लगाएंगे। तो फिर पानी भर सका? तो पानी का हम नहीं भरेंगे। घर को काम कर सका? घर को काम का हम नहीं करेंगे। दुकानों काम कर सका? दुकानों काम। तो आप बताओ क्या बताए? एक प्रश्न है, एक प्रश्न। शेर जी कुछ काम बताओ कि तुम कर क्या सकते हो। ये प्रश्न आप अपने भी सामने भी स्पष्ट कर दो। जब जब तुम्हें करने का विकल्प आए तुम ये सोचो हम कर क्या सकते। ज्ञानात अन्यात करोत किम। आत्मा में अनंत शक्ति है, लेकिन पर का कार्य कर सके ऐसी कोई शक्ति है? फिर काय को बेकार की बातें करती। अपनी पर्यायों को आगे पीछे करने की शक्ति है, फिर क्यों कर्तृत्व का बोझा लाद हुए बैठे हो? ये लड़की का विवाह करना है, लड़के को दुकान करानी है, लड़की को फलाना करना है, इस लड़के को ये करना है, इसकी पुताई करानी है, इसकी सफाई करानी है। अरे भैया ये सब अपने आप हो जाती है। होता स्वयं जगत परिणाम। तुम्हें क्या करना है ये बताओ। पहले एकाग्र होकर के अपना धर्म ज्ञान करो। अरे आप अकेले बैठे ताश है, गृहस्थी होती तो पता पड़ती। अरे भैया होती कैसे, पहले ये सोचो। और दूसरी बात क्या पता पड़ती? गेही पे गए में नरसिंह जो जलते भिन्न कमल हैं, नगर नार को प्यार यथा काजी में है अमल है। ज्ञानी घर में रहते हुए भी वैराग्य भावना भाता है। अज्ञानी जंगल में भी कुटिया बनाता है और कुटिया नहीं महल बन जाता और उन्हीं उलझनों में फंस जाती है। जहां जाओगे वहीं उलझन में होगी तुम्हें। ज्ञानी बनो, दानी बनो, बलवान भी बनो, अकलंक सम बनकर कहो जय वीर प्रभु की। वैसे ही जयकार मत लगा, ज्ञानी बनो। ज्ञानी का मतलब है भेद ज्ञानी। इस काल में भरत क्षेत्र में दो चार हो तो हो, ये विकास अभी तत्व ज्ञान तरंग में। हम आपसे पहले कह दिया सबसे सरल काम और सबसे कठिन काम ये है। बस सबसे सरल है, भी कर सकते हैं, कोई पराधीनता नहीं है, कोई बड़े क्षय सुन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए कि क्या करें, टाइम नहीं मिलता। और बहुत कठिन है, रुचि नहीं हो तो बहुत कठिन, कहां कहां भ्रमित हो जाता है। हम ज्ञानी हो गए, पहले तो हमारे पास कुछ नहीं था, अब तो सब कुछ आपकी के पास है। पहले परमाणु मात्र नहीं था, अभी भी परमाणु मात्र नहीं है, और तुम्हें ये लग रही है अब तो सब कुछ है। क्या एक मकान लश्कर में बन गयो, एक इंदौर में बन गयो, एक दिल्ली में बन गयो, एक बंबई में बन गयो। तो तुम्हारा काय में रहे हो तुम जाके? बोझा है तो ढो ले। इतने बैंक में इतने सोनो है, इतने चांदी है, सो कहा है तुम्हारी है था, क्या करोगे? वगैरह खाए रहो। अगर सद्बुद्धि होगी तो धर्म कार्य में लगाओगे,
और असत बुद्धि होगी तो जोड़ जोड़ के मर जाओगे और चले आएंगे। माया रहेगी जहां की तहां ही। इच्छा निरोध पर इच्छा क्यों उत्पन्न होती है, पहले ये सोचो, उसके बाद में इच्छा का निरोध हो पाएगा। इच्छा उत्पन्न क्यों होती है? सड़क पर कंकड़ पड़ा है, उसको उठाकर की जेब में रखने की इच्छा होती है? क्यों नहीं होती? और वहां एक सिक्का पड़ा हो 100 रुपए का तो बयाल उठा लो। एक कागज का इतना बड़ा टुकड़ा हो वो नहीं उठाओगे, और एक नोट का इतना सा हो तो उठा लोगे। इच्छा क्यों हो गई? सुख की कल्पना हमारी इच्छा उत्पन्न करती है। पर द्रव्यों में सुख की कल्पना हमें इच्छा उत्पन्न करती है, दुखी करती है। और ये सूत्र समझ लेना, जिन सूत्र है ये, इच्छावान सुखी नहीं होता, सुखी को कोई इच्छा नहीं होती। वो दृष्टांत तुमने सुना होगा, राजा मुंडाज के पास पहुंच गया, मगन बैठे अपने आनंद में। बोलो भैया क्या करे, बैठे कैसे हो? राजा बोला महाराज हम अमुक देश के राजा हैं, और कोई जुगाड़ की बात बता, हम पे टाइम नहीं है, तो न इतनी बुद्धि ज्यादा है, सुखी कैसे हो? तो महाराज भी मौज में बैठे थे, बोले भैया सुखी की कमीज पहन ले तू, चल जुगाड़ की बात बता दे। तो सुखी की कमीज पहन लेना तो सुखी हो जाएगा। और राजा ने सोचा ये बढ़िया बात है, खुशी खुशी दरबार में आया और मंत्री से कहा मंत्री हमें कमीज दे दियो भाई। ये महाराज कमीज दे रहे, क्या होगा आज? अरे महाराज मिले थे, उन्होंने कहा सुखी की कमीज पहन ले। महाराज हम कहाँ सुखी है, हमारे सिर पर आप तो दस्तखत मार दी तो सब देखावारी तो हमें करने, राज्य का भार तो हमारे ऊपर रहा, हम कहाँ सुखी है? कोषाध्यक्ष से पूछा तुम दे दो कमीज अपनी, कि महाराज हम कहाँ सुखी है, सब हिसाब किताब लगा परेशान है। नगर सेठ से पूछा सुखी है, समझ में नहीं आया, कोई सुखी नहीं ढूंढ पाए एक आदमी, उसने भी अपनी उलझने बता दी। व्यापारी को मजदूर सुखी दिखाई देता है, मजदूर को व्यापारी सुखी है। देखो सेठ पंखा में बैठे आराम से, उन्हें सेठ का सुख दिखाई दे रहा है, और ये देखो कैसे आराम से सोएगा, सेठ मजदूर को देख रहा। चार सिपाही बुलाए, बोले जा भाई एक सुखी आदमी को ढूंढ के लाओ और उसकी कमीज ले आओ, नगर भर में घूमो। चलते चलते नगर के बाहर थोड़े उद्यान में पहुंचे, एक मुंडा बैठे आनंद में मगन। सिपाही ने कही एक ये लगा तो बहुत सुखी है, बड़ा प्रसन्न लगता है, मुद्रा तो बताइए, मन बताएगा नहीं बता, भाषा बोलो के मत बोलो, क्या बात है? कछु नहीं। अरे तुम कहो के मत कहो, हम जानते नहीं इस बात को। जो मुख से बोले नहीं नैन देख हैं रोए, रोनी सूरत क्यों है तुम्हारी? सुखी की ऐसी सूरत तो नहीं होती, सुखी की तो ऐसी सूरत होती छवि करावी, नग्न मुद्रा दस नशा पे धरे। सिपाही पहुंचे, मुंडाज को देख करके वो एक आपस में बातें करते, काम बने उन्हें, ये तो सुखी दिखाई देती है।
अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ध्यान से उठे तब इनसे बोले कछु। ध्यान से उठे, पूछा महाराज आपको कोई तकलीफ? हमें कोई तकलीफ नहीं। बन गयो काम जी, हम के पहले ही कह रहे थे सुखी है। ध्यान वे ही सुखिया जिन्होंने आशा तृष्णा को जीत लिया है। जग में देखे सुखी सम्यक मान, अब सोची गर्मी के दिन सूर्य में कमी उतार के ठंग दी है कहूं। बोले महाराज एक कृपा करो, बोलो अपनी कमी हमें दे दे। क्या बात है, हमारे पास कमी नहीं। अच्छा आपके पास कमी नहीं है, इसीलिए सुखी है। उन्होंने कहा सिपाहियों ने, महाराज हमारी सुनो, हम नई कमी सिलवा लाते सो पहन ले, आप उतार के हमें दे दी। बोले बात क्या है कि राजा को एक साधु ने बताया है, साधु की बात साधु जाने, समझ गए? उसको बोल दिया होगा। बोले भैया सुखी पर कमीच नहीं होती, कमीच वाला सुखी नहीं होता। जितना परिग्रह है उतना दुख है, चाहे तुम हो चाहे हम हो चाहे कोई हो। सुखी अगर हम कमीज पहन लेंगे तो सुखी नहीं आएंगे, दुखी हो जाएंगे। तुम्हें सुखी की कमीज कहीं नहीं मिल पाएगी, कमीज छोड़ करके ही सुखी हो पाओगे। जाकर के सिपाहियों ने कह दिया महाराज ये परिग्रह को छोड़ करके सुखी होगे, परिग्रह को जोड़ करके सुखी नहीं हो जाओगे। एक कमीज है तो एक कितने दुखी, और दो कमीज हो जाए तो, और तीन कमीज हो जाए तो, चार कमीज हो जाए तो, रोज धो रोज पहनो नहीं। अरे धो तो है, कमीज वाला सुखी नहीं होता, सुखी वाला कमीज नहीं। सुखी जीव पर कमीज की जरूरत नहीं है। इसी शैली में आप समझ लेना, सुखी को इच्छा नहीं होती और इच्छावान सुखी नहीं होता। सुखी होना है तो इच्छा छोड़ो। इच्छा कैसे उत्पन्न हुई कि पर में सुख की कल्पना हुई सो इच्छा हो गई। न्याय से देखो, अन्याय मत करो। रायचंद जी ने लिखा सत्पुरुष अन्याय नहीं करते, अन्याय करते वे सत्पुरुष नहीं होते। और अन्याय करोगे तो सत्पुरुष अन्याय करने लगे तो सूर्य काय के लिए चमकेगा, बरसात काय के लिए बरसेगी। आज न्यायवान लोग हैं इसलिए थोड़ी बहुत बरस रही है, थोड़ी सूर्य चमक रहा है, सब कुछ हो रहा है। जिसमें हमें सुख की कल्पना नहीं है उसकी इच्छा नहीं होती। कोई तुम्हें इच्छा होती है हम बीमार पड़ जाएं, होती होगी तब जब स्कूल जाने से डरती होगी, तब है बीमारी को पड़ जाने का दे, स्कूल नहीं जाने पड़े, बचपने में अज्ञान में। लेकिन जानने के बाद कभी ये इच्छा नहीं होगी हम बीमार पड़ जाए। रोग की इच्छा होती है? नहीं। भोगों की इच्छा क्यों होती, रोग की इच्छा क्यों नहीं होती? इसका मतलब है भोगों में सुख की कल्पना है, रोगों में सुख की कल्पना नहीं है। जिसमें सुख की कल्पना नहीं होती उसे उसकी इच्छा नहीं होती। तो विश्व में जिसे कहीं सुख की कल्पना नहीं होती, अपने में अपने सुख का अनुभवन होता है, उसे कोई इच्छा नहीं होती। ये न्याय हो गया कि नहीं हो गया?
इच्छा की पूर्ति में सुख मानने की वासना पड़ी हुई है अनादिकाल से। हमारी संस्कृति में, हमारे घरों में एक रिवाज है, किसी को भोजन कराना हो, नाश्ता कराना हो, तो ये नहीं कहते भैया नाश्ता कर ले, भोजन कर ले, हाथ मुंह धो ले, हाथ मुंह धो लो, कुल्ला कर लो, न कछ बैले पानी वानी। कुल्ला करने की बात पहले आएगी, हाथ पैर धोने की बात पहले आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? बिना पढ़े लोगों में, पढ़े लिखे लोगों की बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं है जिसको तुमने पढ़ाई मान लिया। हम छोटे से सुनते आए यही, भैया हाथ पांव धो ले, कुल्ला कर ले, न कछ बैले। इसका मतलब है जब तक ये और चीज तुम्हारे मुंह में है, रास्ते की धूल भी तुम्हारे मुंह में है, तो उसका स्वाद कैसे आएगा? उसका नाश्ता का बढ़िया उसने कलाकंद बनाया, मौन पानी तो नहीं आ गया। उसने जो बढ़िया कलाकंद बनाया है, अब ये बताओ रास्ते में चले आ रहे हो, धूल उड़ रही है, और वो धूल तुम्हारे मुंह में क्या स्वाद आएगा? किरकिरी हो जाएगी। वो कहता कुल्ला कर लो। तो पंचेंद्री के विषयों का कुल्ला नहीं करोगे तब तक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसे आएगा? जी बता। इच्छा निरोध तप, स्वरूप विश्रांति तप। अष्टि और नास्ति से दो प्रकार का कथन है। कि भाई तुम्हें इन इच्छाओं को रोको, तत्व ज्ञान पूर्वक। इच्छाओं की पूर्ति के लिए इच्छा को रोकना ये कोई उपाय नहीं है। बैठे हैं चौराहे पर अनशन पे, हमारी मांगें पूरी करो। काय के लिए बैठे हैं? मांगों को पूरी करने के लिए। ये कोई अनशन तप नहीं है। एक बच्चा मचल गया, हमको नहीं खाना रोटी, हमको कमी सिलवा, ऐसी अनशन तप नहीं है। क्यों? इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो मचला है। इच्छाओं के अभाव के लिए जो पुरुषार्थी है, वह जीव आत्मा से आनंद का आस्वादन कर सकता है। और अगर वस्तुनिष्ठ कथन करेगा, ये उपदेश शैली का कथन, चरणान योग का। अगर हम वस्तुनिष्ठ कथन करें तो स्वरूप की विश्रांति में ही ये ताकत है, इच्छाओं का निरोध हो सकता है। स्वरूप की विश्रांति के बिना, स्वरूप को समझे बिना इच्छाओं का निरोध नहीं हो सकता। जब तक आत्म ख्याति नहीं होगी, जगत में ख्याति की अभिलाषा रहेगी तुम्हारे अंदर। जब तक अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद नहीं आएगा, तब तक इंद्रिय विषयों का स्वाद ले की अभिलाषा रहेगी न रहेगी नहीं भीतर। पहचान लेना। दो काम नहीं होंगे कि तुम कहो स्वरूप में विश्रांति भी हो गया, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आ जाए, और ये भी सब चलता रहे। एक व्यक्ति पहुंच गया महाराज के पास, महाराज कुछ मोक्ष की बातें बताओ हमको। अच्छा, कौन हो? हम सेठ हैं, हमारी 5 फैक्ट्री हैं और 5 इतनी करोड़ों की आजाद है, ये है फलाना है। सुना नहीं लगा? मुंडाज बोले, भैया इनमें से एक एक कम होता जाएगा, सब कम हो जाएगा, सब छूट गया, मोक्ष हो गया। ऐसे मोक्ष नहीं चाहिए हमें, जीव सब बढ़ जाए और मोक्ष भी हो जाए, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। ऐसा ही मोक्ष होता है। मोक्ष माने छूटना। पंडित जी भागचंद जी कहते हैं, जिस सुख को तुम सुख मानते हो, मोक्ष मार्ग में
भगवंतों का दर्शन करने से, जिनवाणी सुनने से वो सुख में सुख की मान्यता ही छूट जाएगी और वह सुख तो मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत छूटेगा, ये समझ लेना। तुमको वो सुख भी मिल जाए, इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख भी मिल जाए, ये कैसे होगी? इंद्रिय सुख वीतरागता से नहीं मिलेगा, पुण्य से मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख वीतरागता से मिलेगा। अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तो इंद्रिय सुख की वासना छूट जाएगी तुम्हारे भीतर। तुम्हें सब ये आफत लगेगी, ये कहां से कब छूटे। और इंद्रिय सुख की वासना होगी तो मगन हो जाओगे उसमें, मजा आ गया। हमारी तो भगवान ने खूब सुनी। ऐसा लगेगा जैसे कोई भगवान करता हो, अकर्ता भगवान के तुम दर्शन भी नहीं कर पाओगे, देख भी नहीं पाओगे। तुम्हें भगवान कर रहे ये दिखाई देगा। कछु सिद्धि है, कछु रिद्धि है। रिद्धि सिद्धि दिखाई देगी, चैतन्य की रिद्धि नहीं दिखाई देगी और आत्मा की सिद्धि नहीं दिखाई देगी। उसी को देख करके प्रभावित हो जाओगे कि जी भीड़ कहां जा रही, भीड़ भीड़ में जा रही। इच्छा निरोध तप, ये इसी शैली का वाक्य है। जैसे अपन कह रहे भैया कुल्ला कर लेना, हाथ पांव धो ले। और एक बात बता दें हम व्यवहार की, लोक व्यवहार की। आयुर्वेद में लिखा है हाथ पैर धो, कुल्ला करो, तब भोजन करो तो पित्त बढ़ता है, भूख बढ़ती है, अग्नि वृद्धि होती है। और वैसे ही खाए बैठ गया तो फिर किसी बात ही नहीं। चलते फिरते खा रहे हैं उनकी तो बात ही अलग है। हाथ पैर धोए, खाए हुए बैठे, भूख लग जाए। बहुत से लोग कहते सुने मिलेंगे आपको, वैसे तो भूख नहीं है, अब बैठ गए तो खा भी गए। क्यों? उन्होंने ढंग से बैठे हैं, इसका मतलब है। इच्छा का निरोध करना। इच्छाएं क्यों हुई? अज्ञान से। इच्छाओं की अज्ञान से उत्पन्न होने से अब भेद ज्ञान करो तो इच्छाओं का अभाव होगा। तुमने ये समझा है इनमें सुख है इसलिए तुम्हें इनकी इच्छा हो रही है, अब ये समझो इनमें सुख नहीं है, इच्छा खत्म हो जाएगी। अब एकदम प्रसन्न हो जाओगे। हमारे देश की संस्कृति कुछ अलग है और कुछ अलग क्या है, तुम्हारी मान्यता विपरीत है तो इसलिए तुम्हें अलग लग रही, हम क्या करें। परिग्रह को जोड़ जोड़ करके सुखी नहीं होते, परिग्रह को छोड़ करके सुखी हुए हैं। पाषाण को तोड़ तोड़ करके प्रतिमा बनी है, जोड़ जोड़ करके नहीं। यहां कहीं जोड़ दिखाई देता है इस प्रतिमा में? कहीं तुम कहां से जोड़ना सीख गए? दर्शन करे तुमने, जोड़ना कहां से सीख गए? जोड़ बाकी गुणा भाग गणित का पहला सूत्र है। जोड़ माने जोड़ना, अपना उपयोग अपने में जोड़ो, पर से तोड़ो, बाकी कर लो। इस चार के समूह में एक सूत्र बताया था पहले, 4 - 4 बराबर 1, 1 बराबर 4 कैसे हो गए? -3। 1 बराबर 4 है कि नहीं? हो सकता है, -3 करना पड़ेगा। 1 बराबर 1 ही होगा, 1 बराबर 4 तो नहीं होंगे।
एक बराबर एक हम यहाँ लिख दें और यहाँ बराबर का निशान लगा दें और 4 लिख दें तो -3 करना पड़ेगा कि नहीं? तो सिद्ध बराबर संसारी। अब आप सोचो, माइनस संसार, भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, ठीक है ना? भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म माइनस कर दो, इसमें से सिद्ध जैसा आत्मा दिखाई देगा। 11 सिद्धप्पा। इतना भी गणित नहीं आता। अरे तुम्हारी विशुद्धि में गुणित होता जाए, बढ़ती जाए विशुद्धि, और अनंतमा भाग पढ़ेगा गणित। कर्मों की हानि, दुखों की हानि, विकारों की हानि। अब क्या पढ़ोगे? तुम्हें जोड़ बाकी नहीं आता, पहले क्लास में बैठने लायक नहीं हो, जा हटा यहां से। जोड़ बाकी तो कम से कम आना चाहिए। और आपको मालूम है, एक हड्डी गलत जुड़ जाती है तो वेदना उत्पन्न करती कि नहीं? कब वेदना मिटती है? जब वो सही जुड़े। हाँ, सही जुड़ गई, बिल्कुल वेदना नहीं है। उठाओ, ऐसे उठाओ, डालो नीचे, ऐसे डालो। कोई दर्द हुआ तो नहीं? हाँ, सही जुड़ गई। और गलत जुड़ गई हो तो वेदना उत्पन्न करेगी। हमारा उपयोग गलत जुड़ेगा तो क्यों वेदना उत्पन्न नहीं होगी? हमारा उपयोग कहाँ जुड़ा है, सोचना चाहिए। बड़ा सरल सा दृष्टांत जो आपको याद है वही हम दे रहे हैं। घड़े में जल धारण करने की शक्ति है, लेकिन जब तक अग्नि में न तपे तब तक गल जाएगा। वो जल ठहर नहीं पाएगा, उसमें ठंडा होने की बात तो बहुत दूर है। सोने से आज जो जिस रूप को देख करके तुम रिझाते हो, वो ऐसा सोना खान में से नहीं निकला। कीट कालिमा सहित है, मिट्टी सहित है। जब उसमें अग्नि के 16 ताव लगते हैं तब वो सोना ऐसा निकल आता है। कीट कालिमा जल जाती है। आत्मा में परमात्मा होने की शक्ति है, लेकिन आत्मा परमात्मा तब बनता है जब तब की अग्नि जलती है, तब की सूरज अग्नि जले, कर्मों की कड़ियां टूट पड़े, सर्वांग निजात प्रदेशों से। विधि है। समझो, स्वाध्याय तप, परम तप। आपको मालूम होगा इतना तो, उत्कृष्ट तप ध्यान है। ध्यान से ही कर्मों का नाश होता है, आत्मा परमात्मा बनता है। धर्म ज्ञान शुक्ल ध्यान जब चलता है तभी तो परमात्मा बनेगा। और फिर भी स्वाध्याय को परम तप कहा, ध्यान को नहीं कहा। क्यों? ज्ञान के बिना ध्यान होता ही नहीं। हम ध्यान रखेंगे, अरे तुम ज्ञान तो कर ली पहले। स्वाभिमान पूछने नहीं देता, मायाचारी बोलने नहीं देती। हमारी भीतर की मायाचारी हमें बोलने नहीं देती, और अभिमान हमें नहीं आता तो भी पूछने नहीं देता। अब बताओ कैसे सीखें, कैसे समझें? ज्ञान के बिना ध्यान तरंग रूप होता है, मन चंचल है, इधर उधर जा रहा है। अज्ञान में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान कौन को स्थान थी लिखा उमा स्वामी महाराज ने, चौथे कौन स्थान? सम्यक ज्ञान। अब तुम्हें कैसे हो जाएगा? तो ज्ञान में तो पुरुषार्थ करोगे नहीं। मिथ्यात्व और अज्ञान को जीतने का उपाय तो करोगे नहीं, कथा मिटाने का उपाय कर रहे। रोग का इलाज न करके कमजोरी का इलाज कर रहे। कमजोरी की चिंता बहुत है लोगों को। कमजोरी कमजोरी कमजोरी।
तब खाली बता दे भैया, कमजोरी तब मिट जाएगी, पहले रोग मिट जाना चाहिए। ऐसे पहले अज्ञान तुम्हारा मिटना चाहिए, फिर तुम्हारा धर्म ध्यान खूब होगा, आनंद। जो करोगे धर्म ही ध्यान होगा, ये समझ लेना। ढूंढने नहीं मिलेगा तुम्हारे जीवन में और ध्यान और ध्यान। वृद्ध दुर्विसंग दिख रहे थे, अभी समय हो गया। सम्यक दृष्टि जीव को नरक जाने लायक आर्तरोध ध्यान नहीं होते। सम्यक दृष्टि जीव को आर्तरोध ध्यान हो सकते हैं, लेकिन नरक जाने लायक आर्तरोध ध्यान नहीं होते। क्यों? कि वैसे परिणाम नहीं होते। ये सम्यक्त का बल है, सम्यक्त का बल है। आंधी चलती है जोरदार और ये खंबा नहीं ओढ़ता, ये भीतर नींव का बल है। ये दीवार नहीं टूट गिरती, नींव का बल है ये। अगर इसकी नींव इतनी गहरी नहीं होती, इतना मजबूती से नहीं गड़ी होती तो उखड़ जाता, चला जाता, उड़ जाता। आप देखिए आंधियों में इतने पेड़ उड़ गए, लेकिन कभी घास नहीं उड़ती। क्यों? झुकना जानती है। आंधी आई और घास झुक गई और फिर ऐसी हो गई, खत्म मामला। जो अपने स्वरूप में झुकना जानता है, जो गुरु वचनों को स्वीकार करना जानता है, जो अपने में संशोधन करना जानता है, वह कभी नहीं टूटता। जो अपने में संशोधन करना नहीं जानता है, जो गुरु वचनों का आदर करना नहीं जानता है, झुकना नहीं जानता है, वह टूटता तो है, नियम की बात है। बड़े बड़े पेड़ आंधी में धराशायी हो गए और घास का कुछ नहीं हुआ। ऐसी होगी ऐसी आई। अगर टूटना नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि हम टूट जाएं, दुखी हो जाएं, तो भाई झुकना सीखो। विनय नाम का तप है, लेकिन चाहे कहीं चाहे किसी को चाहे जैसे नहीं। झुकना का मतलब है अपने स्वरूप की ओर झुकना सीखो, इन भगवंतों की ओर झुकना सीखो। यहां झुकोगे तो तुम पुण्य से भरोगे, और यहां झुकोगे तो धर्म से भरोगे, और इधर उधर झुकोगे तो पाप से तो भरेगे। हम क्या करें? वो सम्यक दृष्टि को आर्तरोध ध्यान नहीं होते, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। ऐसा जानकर तत्व के निर्णय में उपयोग लगाओ, उपयोग को सूक्ष्म करो अपने, और बड़ी सहजता से इस बात को स्वीकार कर लो। फिर इंचों को एक प्रवचन सुनने में सम्यक दर्शन हो जाता है, और जिस दिन हो जाती है सुनते सुनते, और कुछ नहीं, और कर रहे और हो गई। कैसे हो गए? और तो भी समझ में नहीं आता इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय ज्ञान है, ये समझ में नहीं आता। तो क्या बहिर्मुखी उपयोग में इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये कैसे समझ में आए? अंतर्मुखी उपयोग में ये समझ में आएगा। इंद्रिय ज्ञान नहीं है, इंद्रिय सुख नहीं है, ये बर्बादी का कारण है, आबादी का कारण नहीं। आपने देखा होगा आधुनिक बातें हैं, नल का पानी भस्य नहीं है, ये नहीं कह रहे हम। एक टंकी है, दो नल है कि एक नल है? एक तो नल भरने वाला और एक निकलने वाला, दो है कि नहीं? बाहर का नल पानी के बर्बादी का कारण है, अंदर का नल पानी के भरने का कारण है।
तो अंदर की परिणति, अंदर का उपयोग तुम्हारे ज्ञान की आबादी का कारण है, ज्ञान वृद्धिंगत होगा, और बाहर का ज्ञान बर्बादी का। समझ स्वयं स्वाध्याय करो भैया, स्वयं स्वाध्याय करो। हम क्या बताएंगे घंटे आध घंटे में, क्या बताएंगे? ओम नमः से जिनमाणी भारती तो ही जपो दिन ले, जो तेरी शरणा गए छू पावे, या वाणी के ज्ञान पे तुझे लोकालो।